क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने अपनी 8-8 10-10 कब्रें खोदी हुई हैं। कॉमन मैन जो है, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी जो है, क्रेडिट कार्ड जो है उनको बीपीएल की श्रेणी में लेके जा रहा है, लोअर कैटेगरी में लेके जा रहा है, समाज के सबसे निचले तबके के अंदर लेके जा रहा है। कभी भी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड ना लें, अगर ले रखा है तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाएं। अब आरबीआई की गाइडलाइंस आ चुकी है कि 5 वर्किंग डे के अंदर इनको उसको बंद करना पड़ेगा। जिस दिन आप टेलीफोनिकली इनको रिक्वेस्ट डाल दोगे कि भाई मैं अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना चाहता हूं, 5 वर्किंग डे के 5 कार्य दिवस के अंदर इनको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से इनके ऊपर जुर्माना लगेगा। अब तक बैंक एनबीएफसी कंपनी जुर्माना लेते आ रहे हैं, लेकिन अब इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो आप इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाएं। लेकिन अगर इसके कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, जो कि कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो कर्ज के जाल में फंस कैसे रहा है? उसने कोई बेसिक जरूरत के लिए 1, 2 या 3 लोन लिए हैं। आज की डेट में उसके लोन कितने हैं? 10, 12, 15। उन 15 में से 8 तो क्रेडिट कार्ड ही हैं, 10 तो क्रेडिट कार्ड ही हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ही सबसे इजी मिलता है। भाई पहले उसने कोई लोन लिया किसी जरूरत के लिए, 1, 2, 3 लोन लिए, फिर उनको चुकाने के लिए एक लोन लिया, फिर एक लोन और लिया, फिर एक लोन और लिया, फिर वो लोन मिलने बंद हो गए, फिर उनको चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड लिए, फिर क्रेडिट कार्ड कैश करवा के उसका भरा, उसका करके उसका, ऐसे वो उसमें दलदल में फंसते चले गए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम, मैं ये समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है लोन को चुकाने के लिए लोन लेना। लोन लेना क्राइम नहीं, अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन लोन को चुकाने के लिए लोन लेना वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है, जो अमरदीप कादियान एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर समझता है। क्योंकि अगर आपके 2-3 लोन है और वो डिफॉल्ट हो रहे हैं, उनको चुकाने के लिए कभी भी लोन ना लें। अगर नहीं भी ईएमआई दी जा रही है तो स्टॉप लॉस, घाटे को तुरंत प्रभाव से बंद करें, क्योंकि नहीं तो फिर ये विकराल रूप धारण कर लेगा। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले कहा था, साम दाम दंड भेद, 4 तरीके हैं काम निकलवाने के। तो साथियों, कभी भी जितना लॉस हो चुका है उसको स्टॉप कर दें। अगर आपसे 3 लोन नहीं दिए जा रहे तो अब तो 3 खत्म है, फिर 10 लोन और ले लोगे, 10 क्रेडिट कार्ड और ले लोगे, फिर 13 खत्म हो जाएंगे, फिर सारे मांगेंगे। तो समझदारी इसमें है कि तुरंत प्रभाव से उसको लॉस को स्टॉप किया जाए। हां, अगर आप इसके जाल में फंस चुके हैं, क्रेडिट कार्ड का इनका ट्रैप है, जाल है, उसमें नए नए तरीके से फंसाया जाता है। जब आपको क्रेडिट कार्ड की ऑफर की जाती है तो इनकी कोई दूसरी टीम बात करती है, पोलाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। जब आपसे वो मिनिमम जो कहते हैं, जो कि इनका इंटरेस्ट है, ब्याज है, पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, इंटरेस्ट लिया जा रहा है, उनको बोला मिनिमम जा रहा है। अरे जो आपने 5 लाख रुपए का यूज कर लिया और वो जो मिनिमम आप भर दोगे, क्या वो अगली बार वो उसमें से लेस हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे? फिर वो मिनिमम कहां गया? तो गए ब्याज में, भंके बैठे में यार। तो उसको ब्याज क्यों नहीं लिखते, इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखते? अगर आप इस चक्कर में गधी गेड़ में मक्कड़ जाल के अंदर फंस चुके हैं तो इसकी आप सेटलमेंट करवाएं। सेटलमेंट में सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड में ही मिलता है। ये आपको नए नए प्रलोभन दे के फंसाते हैं। भाई एयरपोर्ट पे लॉन्च फ्री है, भाई घंटा फ्री है, उसमें भी कंडीशन है। सारे देश में एयरपोर्ट पे ही जाऊं यार मैं, आज तक मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं, फुद्दू बनाने की स्कीम है इनकी, उसमें भी कंडीशन है। ये नहीं है कि आप 125 बार एक साल में जा रहे हो तो 125 बार देंगे, या 25 बार जा रहे हो तो 25 बार देंगे। सारे दुनिया के किसी कोने में चला जाओ, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर कोई आपको कोई ऑफर फ्री में कर रहा है तो आपको अपने जाल में फंसा रहा है। अरे यहां तो जहर भी लेना हो, किसी ने मरना भी हो, उसके भी पैसे देने पड़े। 35 रुपए मिलेगा, जहर मिलेगा, तब जाके मरा जाएगा। फ्री में तो मरना भी नहीं है, तो फ्री में आपको क्रेडिट कार्ड को दे रहे हैं।
भाई अपने ही पैसे की 2 रुपए दे के खाना खिला रहे हैं, 5 स्टार होटल की रोटी है। अरे छोड़ यार, 7 स्टार की है चाहे। कौन आदमी ऐसा बेवकूफ है जो एयरपोर्ट पे जाएगा और अपने घर से खाने खा के नहीं जाएगा? कितने आदमी हमारे देश में ऐसे हैं जो प्लेन में सफर करते हैं? सिर्फ 2%। 98% तो कभी बैठे ही नहीं। और वो 2% भी ऐसे नहीं है जो रेगुलर जा रहे हैं, वो कभी चले गए जिंदगी में 1 या 2 बार बस। उसको टिकट को संभाल के रखते हैं, जिसको बोर्डिंग पास बोलते हैं। तो इनके इस ट्रैप से बचे। इसमें ही इनकी सबसे ज्यादा कमाई है, इसमें ही इनका सबसे ज्यादा लॉस है। जब भी आप सेटलमेंट करें, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सेटलमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लाख रुपए यूज कर लिए, आपसे दिए नहीं गए, ये ब्याज प्लंटी जुर्माना लगाकर 6.5 लाख 7 लाख कर दिए। अब ये क्या करेंगे? जब सेटलमेंट पे आएंगे, सबसे जल्दी सेटलमेंट भी इसी में होता है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी इसी में मिलता है। आपको 40% की या 50% की ऑफर देंगे, किसमें से? 7 लाख का 50%, तो हो गए 3.5 लाख। अरे यूज तो 5 लाख करे थे, 5 लाख का 50% डिस्काउंट करेंगे तो 2.5 लाख आवेगा भाई। ये इनकी सारी फुद्दू बनाने की स्कीम है। आप ये ना समझे कि सेटलमेंट करने के बाद आपका सिबिल सही रहेगा। आपने इनको मिनिमम नहीं दिया, इनका ब्याज नहीं दिया, इनका जुर्माना नहीं दिया, इनका इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आपका सिबिल तो इन्होंने खराब कर ही दिया। फाइनेंशियल डेथ तो इन्होंने आपकी कर ही दिया। अपनी फिजिकल डेथ होने से बचाएं। और जब भी आप सेटलमेंट करें, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही सेटलमेंट होगा। भोगते रहने दें, चवन्नी चाप उठाई करोगे कि इतने हो गए हैं 7 लाख, कह दे 7 करोड़ रुपए लिख ले, इसमें करके दिखा कुछ। इसमें कुछ नहीं बिगड़ता भाई। चेक तो दे नहीं रखा है, चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। ईसीएस लगा नहीं रखा है, ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता। अरे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे, कुछ नहीं है, घंटा नहीं आर्बिट्रेशन में बिगड़ता है यार। आर्बिट्रेटर हमारे देश में किसी जज का नाम नहीं है। जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाए करना क्या है। ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी। आपको सेटलमेंट करनी है तो इसमें 75 से लेके 85% तक भी डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का। यानी 5 लाख रुपए का आपका लाख रुपए मैक्सिमम है। 10-5 हजार रुपए और लगा लो। अगर आपको नेगोशिएट करना, तो अपने मुंह से कभी भी ये ना बोले कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखें, क्योंकि लाखों आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट कर रहे हैं चवन्नी चाप, फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर रहे हैं, और वो उतना पैसा, ये 5 लाख का 1 लाख रुपए लेके फिर बाकी के 4 लाख रुपए फिर बैलेंस आपकी साइड निकाल देंगे। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। हमेशा दुनिया का सबसे सिक्योर लोन है गोल्ड का लोन, और सबसे अनसिक्योर लोन दुनिया का है क्रेडिट कार्ड। लोग क्रेडिट कार्ड को लोन ही नहीं समझ रहे। अरे ये प्री अप्रूव्ड लोन है यार, लोन है। अगर लोन नहीं है तो बिना ब्याज के क्यों नहीं देते आपको? वो मिनिमम क्यों ले रहे हैं, फुद्दू क्यों बना रहे हैं? फिर बिना ब्याज के पैसे देते भाई, 50 साल बाद ले लिए अपने उल्टे। तो एक बीमारी को समझे और इस जी के जंजाल से निकले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।